गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आप पूछ सकते हैं कि एटीट्यूड या भावना में इतनी शक्ति क्यों होती है हमारे अंदर की। कहा ना, भोले भाव मिले रघुराई, भाव की प्रधानता है। भगवान भावग्राही हैं, भाव से मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सूक्ष्म में शक्ति अधिक होती है। हमारी स्थूल बॉडी में शक्ति कम है। हम काम करके, बहुत देर काम करके थक जाते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हमारी शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि हमारी स्थूल शरीर से हमारा जो माइंड है, हमारा जो बुद्धि है, वो सूक्ष्म है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो अनंत शक्तियों से जुड़ जाते हैं, और जब हम शरीर से जुड़े रहते हैं तो हमारी ताकत बहुत कम होती है। ब्रह्मांड से जुड़ना क्या है? भगवान से जुड़ना। अभी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग अभी ठीक से भगवान से जुड़े नहीं हैं। अभी हमारी दृष्टि संसार पर है, अभी हमारा लक्ष्य संसार है, अभी हमारा ध्येय, हमारी प्राप्ति का उद्देश्य, हमारी सक्सेस का मापदंड, सफलता, हमको सब संसार में ही दिखती है। भगवान अलग दिखते हैं, ऊपर वाला। सारी शक्ति भगवान में है, परमात्मा में है। हम में तो बहुत थोड़ी सी है। तो सूक्ष्म में ज़्यादा शक्ति होती है, उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। तो कर्म, हमारा मन और हमारी भावना, उसके ऊपर भगवान। कर्म स्थूल हुआ, उससे सूक्ष्म हुए हम, हमारा मन, हमारी बुद्धि। उससे सूक्ष्म भावना, हमारी भावना। उससे सूक्ष्म भगवान। अब अगर हम अपने लेवल पे देखें तो बिना भावना को बदले हमारे कर्म कैसे बदलेंगे? भावना अगर है बलवान तो पल में खड़े हैं भगवान। हम क्या करते हैं? रिजल्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, कर्म के फल को बदलने की कोशिश करते हैं। कर्म को ठीक नहीं करते, फल चाहते हैं। बेईमानी करके आदमी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, कमा लेगा, पर चलेगा नहीं, लंबा नहीं चलेगा। तो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, अच्छे फल पाने के लिए हमें दूसरी चीज़ सीखनी होगी। क्या? अपने निगेटिव मेंटल स्टेट के प्रति सावधान रहना होगा। निगेटिविटी चारों तरफ से आती है। एक तो लोग बहुत बोलते हैं, ज़्यादातर लोग निगेटिव बात करते हैं। बनेंगे ऐसे जैसे हमारे मित्र हैं। हमारा कोई रिश्तेदार आएगा, कैसे हो, कैसा है, कैसा है, फिर बातें निकलवाएगा हमसे, बातों में राय दे देगा। अब बात तो निकलवा के वो हमसे जल रहा है कि अच्छा इसकी तरक्की हो रही है, और निगेटिव बात बता के निकल लेगा और हमारी तरक्की रुक जाएगी। मैं रिश्तेदार की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति जो हम सोचते हैं हमारा मित्र है, जानने वाला है, प्रिय है, हमारा दोस्त है, हमारा अच्छा चाहने वाला है। हर व्यक्ति अच्छा चाहने वाला बनता है। हमारा मन खुद हमारा अच्छा चाहने वाला बनता है। जबकि देखिएगा कुछ समय खराब जब आता है, बीच में आता रहता है सबके ऊपर, कोई परिस्थिति आती है, कोई भी आ जाती है परिस्थिति, उस समय मन क्या करता है? हमको उठाता है या गिराता है? ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा मन का काम गिराने का होता है। ज्ञान सुनाएगा, ज्ञान भी सुनाएगा, लेकिन ऐसा ज्ञान सुनाएगा जो उल्टा हमको गिराएगा। क्या? कमज़ोर करेगा। तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम्हारे में ये ज्ञान नहीं है, तुम कहते तो हो ये और कर रहे हो क्या? उल्टी उल्टी बातें। हमारा ही मन, हमारे दुश्मन, दुष्ट मन, बहुत पहले गुरु ने हमें शुरू में ही बता दिया था, तुम्हारा मन ही दुश्मन है। मेरे कुछ नहीं समझ में आया, हमारा मन दुश्मन कैसे हो जाएगा? ये तो धीरे धीरे बाद में समय के साथ समझ में आता है। क्या होता है जब हम कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं, कुछ बुरा सोचने लगते हैं, तो मन एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी होती है ना माइंड की। अच्छा सोचेंगे बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, खराब सोचेंगे लो फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर आ जाता है।
जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं उसी प्रकार की तरंगें हम छोड़ने लगते हैं। 50 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, और ये सब होती है नेगेटिव। 200 के ऊपर जाकर पॉजिटिव शुरू होती हैं। 20 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उनकी होती है जो आत्महत्या के विचार सोचते हैं, और जाकर जब आत्महत्या करने का समय होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये हालत है। अब जैसे विचार हम छोड़ रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी के, उसी फ्रीक्वेंसी के विचार हमको आकर्षित होकर मिल रहे हैं। हमारा मन नेगेटिव हो जाता है, हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, कमजोरी, परेशानी, बीमारी पकड़ लेती है, तबीयत खराब रहने लगती है, हर समय कमजोरी, उदासी, मायूसी, परेशान, कर्जा चढ़ जाता है। देख रहे हैं नेगेटिविटी की हालत। और दूसरी तरफ जब लोग पॉजिटिव होते हैं तो सकारात्मक एटीट्यूड से बढ़ते ही चले जाते हैं। तो हमें दम लगता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आने में, और उसमें हमारी सहायता करते हैं हमारे गुरु। वंदे कृष्णम जगत गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान को बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। उनके अनंत 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 शुक्राने शुक्राने शुक्राने। मैं तो अक्सर कहता हूँ मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो गुरु जी की वजह से हूँ। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हमारे साथ हैं, और हम नेगेटिविटी में आकर बीमार पड़ जाते हैं। तो जब हम अच्छा सोचने लगते हैं, गुरु के पास आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग को घर पर भी लोग सुन सकते हैं, अपना यूट्यूब पे सुन सकते हैं, कैसे भी वाणी है, उसकी पेन ड्राइव भी होती है, लगा करके आजकल तो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पेन ड्राइव लगा दी, सत्संग बज रहा है, सुनते रहो। नाम जप है, नाम जप के इंस्ट्रूमेंट हैं, बजता रहता है, नाम जप करते रहो। ये सब पॉजिटिव है। तो जब भी कोई नेगेटिव विचारों को ग्रहण कर लेता है, जैसे वो लड़का छोड़ गया उसके पास, तो नेगेटिव ये होता चला गया और नेगेटिव मेंटल स्टेट में आ गया, तो खराब विचार उसको आने लगे। सामान्य स्थिति में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है नीचे। इसलिए मेंटल स्टेट को रीसेट करने के लिए, है ना, दोबारा ठीक करने के लिए सुबह जल्दी उठना, सत्संग में आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, मन को शक्ति और शांति से भरना, इसका महत्व है, जिससे आप पूरा दिन पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले विचार में रहेंगे और उसी तरह के विचार आकर्षित करेंगे। आपका मन लगातार ऊपर होता जाएगा। मन कहें बुद्धि कहें, बुद्धि ज़्यादा ठीक है कहना, क्योंकि मन तो कभी समझता नहीं है, हमारी बुद्धि समझती है सब। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो बुद्धि आत्मा के पास है, हम स्वयं आत्मा के पास हैं, या कहिए हम ही आत्मा हैं। अब हम मिल जाते हैं मन से, वो गिरा देता है नीचे। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इसको बेगर माइंडसेट कहते हैं, भिखारी का दिमाग। भिखारी को आप कितना भी दे दोगे ना, आप एक कोशिश करके देखना, 500 की गड्डी, कभी कोई भिखारी आपके घर के सामने कोई हो या आसपास में हो, उसे दिखाना, लोगे क्या ऐसे करेगा पागल सा, और जब आप उसको दे दोगे तो लेके भाग जाएगा और दोबारा फिर वहीं आके बैठ जाएगा भिखारी वाली जगह पर। कभी तृप्ति नहीं आती उसको, कभी तृप्ति। इसको बेगर माइंडसेट कहते हैं। ये जीवन इनका ऐसा ही बन जाता है। तो जो लोग भिखारी की तरह कभी खुशी नहीं होते, उन्हें कितना भी कुछ मिल जाए संतुष्ट नहीं होते, कमी दिखाई देती रहती है, तो वो पॉजिटिव नहीं रह पाते। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है,
कुछ मिले तो मैं काम करूं, कुछ मिले क्यों, मेहनत करो, मेहनत से काम करो, कुछ क्या मिले, जब मिलेगा तब मिलता रहेगा, मेहनत शुरू कर दो। कुछ लोगों की जीवनी जब मैं पढ़ता हूँ तो उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी। अपने घर के गाड़ी के गैराज में गाड़ी तो हटा दी, बेच दी, उसका पैसा मिला, उससे मेहनत शुरू कर दी और उसी से वो राइज करते चले गए। इसके कई उदाहरण हैं, बड़े बड़े आदमी। एक हीरो है तो उसके पास पैसे की बहुत कमी हो गई, तो उसका एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता था उसके पास, उसको भी बेचना पड़ गया, काम ही नहीं चल रहा था, घर भी नहीं, ये भी नहीं, वो कुछ नहीं, सड़क पे पड़ गया। समय होता है, बदलता है। धीरे धीरे कुछ काम करा, उन्नति करता गया और बाद में एक बहुत बड़ा हीरो बना वो। इसलिए मांगने पर नहीं, देने पर ध्यान दो, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी मांगने वाला एटीट्यूड बच्चों के बहुत सीखने की बात है। यहाँ पर बच्चे बैठकर सीखते हैं। आप मुझे क्या मिलेगा मत सोचना, मैं क्या दे सकता हूँ। देना मत, भले अभी देना मत, अभी है नहीं आपके पास। एटीट्यूड बनाओ, अपना ये भाव बनाओ कि मैं क्या दे सकता हूँ। कैसे? प्रकृति को, समाज को, प्रकृति को क्या दे सकते हैं हम? हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका, ये दे सकते हैं हम। ये बहुत बड़ा शुद्ध भाव है। आपको लगेगा मैं तो खाली बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोलो, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। धीरे धीरे भाव भी बन जाएगा। एटीट्यूड बोल रहे हैं ना, एटीट्यूड भी बन जाएगा, हे नाथ सबका भला हो। और देखना आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, आप पॉजिटिव होते चले जाओगे। धीरे धीरे होगा सब, एक दिन में जादू नहीं होता कोई। और कई बार बोलना पड़ता है, कई बार अच्छे भाव देने पड़ते हैं अपने को बताना पड़ता है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। एक जगह स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि लोग अपने पास जो चीज़ें होती हैं उनको मुट्ठी में भींच के रखना चाहते हैं। एक दिन आता है जब काल गर्दन दबोचता है और सब मुट्ठी खुल जाती है, खत्म, सब छूट जाता है। तो जीवन रहते रहते हम जिसके लिए जो कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, करते चलो। हर समय ये भाव रहे, हमारा भाव है ना, आप उस पर मत जाना कर्म पे, कितना कर पा रहे हो, भाव कि मैं क्या दे सकता हूँ प्रकृति को, समाज को, दुनिया को, भगवान को। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? कोई सोचता है कभी भगवान से मांगो मांगो मांगो, भिखारी? कभी सोचा है मैं भगवान को भी दे सकता हूँ? क्या मैं आशीर्वाद देता हूँ भगवान को, आप हमेशा फलो फूलो, कर लो, क्या कर लोगे? आप हमेशा सबके काम आओ, आप सबकी सहायता करो, आपके भंडार भरे रहें भगवान, मेरा आशीर्वाद है आपको। कोई बोलता है कभी? बोल सकता ही नहीं है, दम ही नहीं है, बोलेगा कैसे? बड़ा दम लगता है, जान निकल जाती है आदमी के ऐसे बोलने में। कहीं भगवान ने सब ले लिया तो? हाँ, और क्या, वो कहेगा तुमने मुझे दे दिया, अब मैं ले लेता हूँ। मन डरा देता है, पहले मेरे भंडार तो भर जाए, मेरा बैंक बैलेंस तो भर जाए पहले। कितना, कोई लिमिट नहीं है, कितना कितना, मच वांट्स मोर, और। एक बार एक ब्याज पे पैसा देने वाला व्यक्ति था, तो शहर में घूम रहा था, बड़ा कंजूस, एक पैसा नहीं दे सकता किसी को बिना ब्याज के। एक पैसा दूंगा तो एक साल बाद 2 करके दोगे तुम मुझे, एक साल में दूना। पुरानी बात है ना, मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया, 1 साल में तुम्हें 2 लाख लौटाना है। उसके साथ दोस्त भी घूम रहा था। एक व्यक्ति आया, यार 100 रुपये की ज़रूरत है, कुछ कम पड़ गया, कोई कहा हाँ ले, दोस्त ने दे दिए। अब वो आदमी घर भागा और हालत ख़राब उसकी। पति ने कहा क्या हो गया? अरे मेरे दोस्त ने 100 रुपये दे दिए किसी को बिना बात के। ले, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कंजूस। तो हर समय सोचिए या भावना रखिए कि मैं क्या दे सकता हूँ।
जो विद्या मुझे शक्ति देने वाली है, इसे धारण करके मैं लोगों के क्या काम आ सकता हूँ। मैं पढ़ तो रहा हूँ, डॉक्टर तो बन रहा हूँ, इंजीनियर या जो भी बन रहा हूँ, मैं बन तो रहा हूँ, मैं लोगों के क्या काम आ सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। ये भाव अंदर में चाहिए। तो क्या होता है, हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और किसी बड़े विजन से जुड़ पाते हैं। कोई बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है और वो हमको इनवाइट करता है, तुम हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी उसके पास पहुंच जाती है और उसको अट्रैक्ट करती है और वो हमको बुला लेता है। तो मन की भावनाओं के प्रति अलर्ट रहो। मन में तो तरह तरह की बातें आती हैं, आप पॉजिटिविटी से जुड़ो और जितनी नकारात्मक बातें मन लाए उसको हटा दो। हट, मेरे से क्या मतलब है, बेकार की बातें ला रहा है। जब मन कुछ उल्टा पुल्टा सोचे एकदम काट दीजिए। ये चाहिए सावधानी। साधक माना सावधान, साधक सावधान रहता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये साधक है, सावधान रहता है। दुनिया का कोई काम करे साधक सावधानी में रहता है, क्योंकि देखिए साधक को कोई भिखारी तो होना नहीं है। अच्छा, गरीब होके भी क्या मिलेगा। कुछ भक्त लोग होते हैं, सब घर छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में बैठ जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, उनका अपना भाव है। हमारा मन ये है कि हम अच्छी तरह रहते हुए, थोड़ा पैसा भी हो, थोड़ा सब चीज़ ठीक हो और भगवान की भक्ति करें, तो भगवान वैसे ही कर देंगे। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, जैसी भावना हम रखते हैं वैसा होने लगता है। तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य कर्म बनता है, कहते हैं ना कर्तव्य कर्म करो, सबसे पहला कर्तव्य कर्म हमारा ये बनता है कि हम अपने मन के एटीट्यूड के प्रति इस समय जो भी भावना चल रही है उसको सकारात्मक बनाएं। अपने मन के एटीट्यूड को ठीक करें, अपनी भावनाओं को ठीक करें। आज दिन तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, भूल जाओ। अब आज के बाद हम अपने एटीट्यूड को अच्छा करेंगे, अच्छा बनाएंगे, मेहनत करेंगे अपने साथ। देखिए ये बात तो है, अम्मा जी ने अपना जीवन झोंक दिया भगवान के लिए। आप जो चाहते हो उसके लिए आपको अपने जीवन को झोंक देना पड़ेगा। दिन रात का मतलब ये नहीं होता सोओगे नहीं, जितने भी घंटे जाग रहे हो उतना काम में लगे रहो, कर्तव्य कर्म या कर्म में लगे रहो। भगवान की तरफ हो तो भगवान की तरफ लगे रहो। लिखना, पढ़ना, सुनना, सत्संग, नाम जप करना, मेहनत करना, भगवान के लिए काम करना। हर काम जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है अपने साथ। मन कुछ नहीं करेगा, मन तो उल्टा पुल्टा सोचेगा। मेहनत हमको करनी है। कहा ना, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, हम हैं। तो बुद्धि का प्रयोग करें, मन का नहीं। मन नेगेटिविटी में ले जाएगा। हमें बुद्धि से मिलना है, निर्णायक जो होती है, जो हमारी तरह सोचती है, जैसा हम कहते हैं वैसा सोचती है। जब भी उल्टे विचार आए आप सोच लीजिए मन के हैं, और जब भी सही विचार आए आप समझ लीजिए बुद्धि के। मन नेगेटिव होता है, बुद्धि पॉजिटिव होती है। आत्मा के समीप है ना। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।